इस पूरी दुनिया में एक ऐसा समंदर है जहां पर अगर आपको तैरना ना भी आता हो तो भी आप कभी डूबोगे नहीं। यह समंदर इजराइल में है जिसका नाम है डेड सी यानी कि मृत सागर। अब आप कहेंगे कि इसको मृत सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नॉर्मल समंदर के पानी की तुलना में इसमें 8 गुना ज्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से कोई भी समुद्री जीव जंतु या फिर वनस्पति इसमें पनप ही नहीं सकती। इसमें मिनरल्स और सॉल्ट इतने ज्यादा है कि इसकी वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है और उसी वजह से आप इसके ऊपर फ्लोट करते हैं और कभी डूबते ही नहीं है। क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने अक्सर सिटी का टूर कराने वाली बसेस को सड़कों पे चलते देखा होगा, लेकिन नीदरलैंड में कुछ ऐसी बसें हैं जो कि सड़कों पर चल के सिटी का नजारा तो दिखाती हैं, वो अचानक से नदी में उतर जाती हैं और उसके बाद पानी में चल के सिटी का नजारा दिखाती हैं। 2017 से ही आधिकारिक तौर पे नीदरलैंड में इन बसेस को चलाया जा रहा है जिन्हें हम रिवर बसेस के नाम से जानते हैं। सो गाइस, क्या आप लोग भी कोरोना काल के बाद ऐसी बसों में नदी में उतर के सिटी का टूर करना चाहोगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर आप लोगों ने हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स के बारे में सुना होगा। जब भी दुर्घटना की खबरें आती हैं तो सबसे पहले हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। लेकिन मजेदार फैक्ट यह है कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक होता ही नहीं है, एक्चुअली वो ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। ये बॉक्स हीट रेजिस्टेंट होता है जिसकी वजह से इसमें आग नहीं लगती। ये डेटा स्टोर करने के काम आता है और ब्राइट ऑरेंज होने की वजह से इसे दुर्घटना के बाद ढूंढने में आसानी होती है। क्या इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। साउथ की एक फेमस एक्ट्रेस को एक बहुत बड़ी ब्यूटी क्रीम बनाने वाली कंपनी ने अप्रोच किया और उनके क्रीम के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया। लेकिन उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इंसान की असली खूबसूरती उसका असली चेहरा होता है, जिस रंग के साथ वो पैदा हुआ है। ये क्रीम लगाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। और इसके बाद उनकी जम के तारीफ की गई, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चंद पैसों के लिए उन्होंने अपने फैंस के साथ धोखा नहीं किया। गाइस, उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस का नाम है साई पल्लवी। आपको यह सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए थे और उसी दिन हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया में और कितने देश हैं जो कि 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। टोटल 3 देश भारत के अलावा और हैं। नंबर 1 साउथ कोरिया, जो कि जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था। नंबर 2 कोंगो, जो कि फ्रांस से 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ था। और नंबर 3 बहरीन, जो कि ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को आजाद हुआ था। क्या इसके पहले तक फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं जो कि थे तो बहुत यूजफुल, लेकिन गलत हाथों में पड़ने की वजह से वो मिट्टी में मिल गए। उन्हीं में से एक डिवाइस था कार ग्लास ब्रेकिंग डिवाइस। एक छोटा सा डिवाइस जो कि टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ था, जिसे ऑन करने के बाद आप जैसी कार के विंडो पर लगाते थे उसमें से इतने वाइब्रेशन पैदा होते थे कि कांच चुटकियों में टूट जाता था। अब ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करने के लिए बनाया गया था ताकि इंसान कांच को तोड़ के तुरंत कार से बाहर आ सके, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर चोर कार को चोरी करने में करने लगे और उसके बाद इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। क्या मेरी तरह आपको भी यह लगता है कि यह डिवाइस अगर होता तो बहुत काम आ सकता था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आर्मी, जिसके बिना किसी भी सुरक्षित देश की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा सुरक्षित देश है जहां पर आर्मी है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? जी हां गाइस, उस देश का नाम है ग्रेनेडा, जिन्होंने अपना पैसा आर्मी बेसिस बनाने की बजाय बीचेस पे लगाया, एयरक्राफ्ट करियर बनाने की बजाय क्रूज और बोट्स पे लगाया। ग्रेनेडा, जहां पर ग्रेनेड नहीं बल्कि कोको का प्रोडक्शन होता है और बहुत ही यमी चॉकलेट्स प्रोड्यूस की जाती हैं। काश कि हर जगह ऐसा होता। नो मिलिट्री, नो वेपन, नो वॉर। आपको ये आइडिया कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत